हेलो गाइज, ए प्लस प्रतिभा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे हवेलियां और हमने बात कर ली थी जैसलमेर की हवेली और बीकानेर की हवेलियों के बारे में हमने देख लिया। तो आज हमें पढ़ना है शेखावाटी की हवेलियां। हेडिंग लगा लीजिए, शेखावाटी की हवेलियां। तो देखिए, हम जानते हैं जो शेखावाटी की हवेलियां है वो भित्ति चित्रण के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले लिख लीजिए नवलगढ़ की हवेली। लिखिए नवलगढ़ की हवेली। नवलगढ़ की हवेली। तो स्थान कौन सा है? झुंझुनू। स्थान लिखिए झुंझुनू। तो क्या कहते हैं इसे? शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहते हैं। लिखिए इसे शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहते हैं। शेखावाटी की स्वर्ण नगरी, स्वर्ण नगरी कहते हैं। किसे कहते हैं? नवलगढ़ की हवेली को। तो भक्तों की हवेली यहाँ की सबसे विशाल हवेली है। तो लिख लीजिए यहाँ भक्तों की हवेली। भक्तों की हवेली सबसे विशाल है, सबसे विशाल है। किसकी हवेली है विशाल? तो भक्त की हवेली, भक्तों की हवेली क्या है? विशाल है। तो रूप निवास, भगत, जालान, पोद्दार, बघेलिया, ये सारी भी क्या है? हवेलियों के नाम है। तो इसमें लिख लीजिए रूप निवास। लिखिए रूप निवास, भगत, जालान, पोद्दार और बघेरिया की हवेली प्रसिद्ध है। और बघेरिया की हवेली क्या है? प्रसिद्ध है। तो देखिए कौन सी हवेली पढ़ रहे हैं? नवलगढ़ की हवेली। तो स्थान है झुंझुनू। शेखावाटी की स्वर्ण नगरी, यहाँ भगतों की हवेली सबसे विशाल है। रूप निवास, भगत, जालान, पोद्दार, बघेरिया, ये सारी भी क्या है? हवेलियों के नाम है। ये सारी प्रसिद्ध हवेलियां हैं। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए बिसाऊ। कहाँ है बिसाऊ? झुंझुनू। तो लिखिए बिसाऊ। ये लिख दिया है बिसाऊ। लिख लीजिए झुंझुनू बिसाऊ की बात हो रही है। इसमें देखिए यहाँ महनसर की हवेली किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने चांदी की हवेली के नाम से प्रसिद्ध है। लिखिए यहाँ महनसर की हवेली। बिसाऊ की बात हो रही है। यहाँ महनसर की हवेली, यहाँ महनसर की हवेली सोने चांदी की हवेली के रूप में प्रसिद्ध है। ये सोने चांदी की हवेली के रूप में प्रसिद्ध है। रूप में प्रसिद्ध है। तो देखिए क्या पढ़ रहे हैं? हवेलियां देख रहे हैं। तो बिसाऊ स्थान झुंझुनू का है। तो महनसर की हवेली सोने चांदी की हवेली के रूप में जानी जाती है। अन्य भी कुछ हवेलियां हैं। लिखिए नाथूराम पोद्दार की हवेली। नाथूराम पोद्दार की हवेली। और किसकी हवेली? सेठ हीरालाल, सेठ हीरालाल बनारसी लाल की हवेली। बनारसी लाल की हवेली। और देखिए सेठ जयदयाल केडिया की हवेली। लिखिए सेठ जयदयाल केडिया की हवेली।
हवेली भी प्रसिद्ध हैं। लिख लीजिए तो फिर प्रसिद्ध है। तो बिसाऊ झुंझुनू की बात हो रही है, कौन सी है सबसे प्रसिद्ध? महनसर की हवेली सोने चांदी की हवेली के रूप में प्रसिद्ध है। नाथूराम पोदार की हवेली भी है। सेठ हीरालाल बनारसी की हवेली है। सेठ जयालाल केडिया की हवेली भी क्या है? प्रसिद्ध हवेली है। नेक्स्ट लिखिए मंडावा झुंझुनू कहाँ है? मंडावा स्थान है झुंझुनू के अंदर आएगा। तो हेडिंग लगा लीजिए मंडावा। हेडिंग क्या है? मंडावा। तो लिख लीजिए मंडावा लिख लिया है। तो लिखिए सागरमले लाड़िया की हवेली। लिखिए सागरमले लाड़िया की हवेली। किसकी हवेली? सागरमले लाड़िया की हवेली। आगे देखिए रामदेव चोखानी की हवेली। लिखिए रामदेव चोखानी। रामदेव चोखानी किसकी हवेली? रामदेव चोखानी की हवेली। आगे लिखिए मोहनलाल नेवटिया की हवेली। लिखिए मोहनलाल नेवटिया की हवेली। मोहनलाल नेवटिया की हवेली किसकी हवेली? मोहनलाल नेवटिया की हवेली। रामनाथ गोयनका की हवेली। लिखिए रामनाथ गोयनका की हवेली। रामनाथ गोयनका की हवेली। नेक्स्ट देखिए बुद्धमल की हवेली। लिखिए बुद्धमल की हवेली। बुद्धमल की हवेली। आगे देखिए मोहनलाल की हवेली। तो लिखिए मोहनलाल नेवटिया की हवेली लिख लिया हमने। तो देखिए मोहनलाल की हवेली और मोहनलाल नेवटिया की हवेली अलग अलग है, लेकिन आप याद रख लेंगे मोहनलाल से याद हो जाएगा। तो कौन से स्थान की बात हो रही है? मंडावा झुंझुनू की। सागरमल लाड़िया की हवेली, रामदेव चौहानी की हवेली, मोहनलाल नेवटिया की और रामनाथ गोयनका की और बुद्धमल की हवेली। किसकी? बुद्धमल की। आगे देखिए तो नई हेडिंग लगाइए ढूंढलोद झुंझुनू। लिखिए ढूंढलोद झुंझुनू। तो देखिए ढूंढलोद झुंझुनू में सेठ लालचंद गोयनका की हवेली प्रसिद्ध है। लिख लीजिए सेठ लालचंद लालचंद गोयनका की हवेली। किसकी हवेली? सेठ लालचंद गोयनका की हवेली। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए मुकुंदगढ़ झुंझुनू। तो लिखिए मुकुंदगढ़ झुंझुनू। किसकी बात हो रही है? मुकुंदगढ़ की बात हो रही है। लिख लीजिए मुकुंदगढ़ झुंझुनू। तो इसमें लिख लीजिए सेठ राधा कृष्णन की हवेली। क्या लिखेंगे? लिखिए सेठ राधा कृष्णन की हवेली। सेठ राधा कृष्णन की हवेली। और देखिए केसर देव कानोडिया की हवेली। लिखिए केसर देव कानोडिया। कौन है? केसर देव कानोडिया की हवेली। तो देखिए ये क्या है? इसमें प्रमुख हवेलियां हैं। कहाँ? मुकुंदगढ़ झुंझुनू की बात हो रही है। तो कौन सी है? सेठ राधा कृष्णन हवेली और केसर देव कानोडिया की हवेलियां प्रमुख है। नेक्स्ट लिख लीजिए चिड़ावा झुंझुनू। तो लिखिए चिड़ावा चिड़ावा झुंझुनू। तो देखिए बागड़िया की हवेली। लिख लीजिए बागड़िया की हवेली। बागड़िया की हवेली। और कौन सी है?
वेद एवं डालमिया की हवेली, लिखिए वेद एवं डालमिया, डालमिया की हवेली। तो ये क्या है, प्रमुख हवेली है इसकी। बागड़िया की हवेली, वेद एवं डालमिया की हवेली कहाँ, चिड़ावा झुंझुनू, कहाँ की, चिड़ावा झुंझुनू। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए श्री माधोपुर सीकर, स्वाई माधोपुर नहीं है, श्री माधोपुर स्थान है, लिखिए श्री माधोपुर, श्री माधोपुर। आगे लिख लीजिए, सिक्कर की बात हो रही है, किसकी बात है, सिक्कर की बात। तो देखिए यहाँ पंसारी की हवेली क्या है, प्रसिद्ध है, लिख लीजिए यहाँ पंसारी की हवेली प्रसिद्ध है। क्या है, प्रसिद्ध है, किसकी हवेली, पंसारी की हवेली प्रसिद्ध है। आगे देखिए लक्ष्मणगढ़ सिक्कर, तो लिखिए पहले ये नोट कर लीजिए, श्री माधोपुर कहाँ, सिक्कर, तो यहाँ पंसारी की हवेली स्थित है। नेक्स्ट देखिए लक्ष्मणगढ़ सिक्कर, तो लक्ष्मणगढ़ सिक्कर में देखिए हेडिंग लगा लीजिए, लक्ष्मणगढ़ सिक्कर की बात हो रही है। तो केडिया एवं राठी की हवेली, लिखिए केडिया एवं राठी की हवेली, कौन सी, केडिया एवं राठी की हवेली, किसकी बात हो रही है, लक्ष्मणगढ़ सिक्कर की। नेक्स्ट देखिए, लिख लीजिए रामगढ़ सिक्कर, तो हेडिंग लगाइए रामगढ़, स्थान रामगढ़ है। अब इसकी हवेलियों के बारे में बात करते हैं, तो ताराचंद रुइया की हवेली, लिख लीजिए ताराचंद रुइया की हवेली, किसकी हवेली, ताराचंद रुइया की हवेली। राम गोपाल पोद्दार की हवेली, लिखिए राम गोपाल पोद्दार की हवेली, किसकी हवेली है, राम गोपाल पोद्दार की हवेली। घनश्याम पोद्दार की हवेली, घनश्याम पोद्दार की हवेली। और है एक हवेली राम नारायण खेमका की हवेली, लिख लीजिए राम नारायण खेमका की हवेली। तो देखिए रामगढ़ सिक्कर की बात हो रही है, तो ताराचंद रुइया की हवेली, राम गोपाल पोद्दार की हवेली, घनश्याम पोद्दार की हवेली और राम नारायण खेमका की हवेली क्या है, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए फतेहपुर की हवेली, कहाँ, सिक्कर, लिख लीजिए फतेहपुर, लिखिए। तो लिखिए अब बात करते हैं अब फतेहपुर की, तो लिखिए नंदलाल देवड़ा की हवेली, नंदलाल देवड़ा की हवेली। और किसकी है, कन्हैयालाल गोयनका की हवेली, लिखिए कन्हैयालाल क्या है, तो ये तो है नंदलाल देवड़ा, कन्हैयालाल क्या है, गोयनका। और नेमी चंद्र की भी है, तो लिख लीजिए नेमी चंद्र चौधरी की हवेली, नेमी चंद्र चौधरी की हवेली। आगे देखिए सिंघानिया एवं सहजराम में पोद्दार की हवेली, लिखिए सिंघानिया एवं सहजराम पोद्दार की हवेली। तो देखिए कौन कौन सी हवेलियां हैं, फतेहपुर की हवेलियों की बात हो रही है, नंदलाल देवड़ा की हवेली,
कन्हैया गोइंका की हवेली कन्हैयालाल गोइंका की, और क्या नेमी चंद्र चौधरी की हवेली सिंघानिया एक सहजराम पोद्दार की हवेली क्या है, प्रमुख है। नेक्स्ट देखिए चूरू की हवेलियां, लिखिए चूरू की हवेलियां। तो चूरू की हवेलियों में सबसे पहले देखिए माल जी का कमरा, माल जी का कमरा, और क्या सुराणों के हवा महल, सुराणों के हवा महल, किसके हवा महल, झुराणों के हवा महल। रामविलास गोयनका की हवेली, लिखिए रामविलास गोयनका, किसकी हवेली है, रामनिवास गोयनका की हवेली। कन्हैयालाल बागला की हवेली, कन्हैयालाल, तो ये आगे ध्यान में रखिए। तो देखिए ये कन्हैयालाल कौन से हैं, तो ये कन्हैयालाल हैं जो बागला है, कन्हैयालाल बागला है, पीछे आए थे वो गोयनका थे, तो कन्हैयालाल बागला की हवेली, ये थोड़ा ध्यान में रखिए। हवेली लिख लीजिए, प्रसिद्ध है। और चूरू में क्या है, चूरू में स्थित एक सुराणा की हवेली भी है, उसके बारे में लिखिए। तो चूरू में स्थित सुराणा की हवेली में लिखिए, चूरू में स्थित कौन सी, सुराणा, तो लिखिए सुराणा की हवेली में, सुराणा की हवेली में कितनी 1100 खिड़की दरवाजे हैं, लिखिए 1100 खिड़की दरवाजे हैं, 1100 क्या है, तो खिड़की दरवाजे 1100 है। एक सुजानगढ़ की बात करें तो सुजानगढ़ में भी एक दामचंद चोपड़ा की हवेली है, वो लिख लीजिए सुजानगढ़। दानचंद चोपड़ा लिखिए, दानचंद चोपड़ा। तो देखिए चूरू की हवेलियों की बात करें तो मालजी का कमरा, झुराणों का हवा महल, रामविलास गोयनका की हवेली, कन्हैयालाल बागला की हवेली क्या है, प्रसिद्ध है। तो चूरू में स्थित सुराणा की हवेली में कितने 1100 खिड़की दरवाजे हैं। तो सुजानगढ़ की बात करें तो दानचंद चोपड़ा की हवेली है। एक हेडिंग लगा लीजिए मालजी का कमरा, इसके बारे में बात करते हैं, तो लिख लीजिए मालजी का कमरा। एक दो बातें देखेंगे इसमें, तो लिखिए मालजी का कमरा चूरू, लिखिए मालजी का कमरा चूरू। तो देखिए इस कमरे का निर्माण किसने करवाया था, जो सेठ शोभाचंद थे उनके पुत्र थे मालचंद कोठारी, इन्होंने करवाया था, तो लिख लीजिए निर्माण, तो किसने करवाया था निर्माण, सेठ शोभाचंद कोठारी के पुत्र, सेठ शोभाचंद कोठारी के पुत्र, कौन है पुत्र, मालचंद कोठारी, तो लिखिए मालचंद कोठारी ने करवाया, मालचंद कोठारी ने करवाया। आगे देखिए तो क्या ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, लिख लीजिए बात, ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए मालजी का कमरा कहाँ स्थित है, चूरू। तो देखिए निर्माण सेठ शोभाचंद कोठारी के पुत्र कौन, मालचंद
कोठारी ने करवाया और ये क्या भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए जयपुर की हवेली। तो लिखिए जयपुर की हवेली, लिख लीजिए जयपुर की हवेली। तो देखिए जयपुर की हवेलियों में पुरोहित जी की हवेली सबसे पहले लिखिए, पुरोहित जी की हवेली। किसकी हवेली? पुरोहित जी की हवेली। आगे लिखिए नाना जी की हवेली, नाना जी की हवेली। नेक्स्ट पुंडरीक रत्नाकर की हवेली, लिखिए पुंडरीक रत्नाकर की हवेली। किसकी हवेली? पुंडरीक रत्नाकर की हवेली। धनाबाई या धाबाई, लिखिए धाबाई की हवेली, धाबाई की हवेली। नेक्स्ट लिखिए खवास जी की हवेली, खवास जी की हवेली। एक और इम्पोर्टेंट है वो लिख लीजिए नटानियों की हवेली, लिखिए नटानियों की हवेली। प्रसिद्ध है तो ये सारी क्या है? जयपुर की प्रसिद्ध हवेलियां हैं। कौन कौन सी है? पुरोहित जी की हवेली, नाना जी की हवेली, पुंडरीक रत्नाकर की हवेली, धाबाई, खवास जी और नटानियों की हवेली क्या है? प्रसिद्ध है। एक बार फिर से देख लीजिए जयपुर की हवेलियों की बात हो रही है। जयपुर की हवेलियां हैं ये, पुरोहित जी की हवेली, नाना जी की हवेली, पुंडरीक रत्नाकर की हवेली, धाबाई की हवेली, खवास जी की हवेली और नटानियों की हवेली। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे हम कुछ और हवेलियों के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।